नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नया प्रोग्राम लेकर। नया मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज जो है प्रोग्राम में मैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब की प्रशंसा करूँगी। हर बार उनके एंटी बोलती हूँ, प्रशंसा इसलिए करूँगी क्योंकि 1.5 महीना पहले उनको मिला पुरस्कार, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा फेसबुक लाइव कर दिया कि मुझे ये पुरस्कार मिला है, क्योंकि वो शो ऑफ नहीं करना चाहते ज़्यादा लोगों के सामने। वो बताना नहीं चाहते कि मैं इतनी रिसर्च के बाद उनको एक्सीलेंस अवार्ड मिला उनकी सर्विस का, उनकी बेस्ट एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। वो सिंपल साधारण तरीके से रहते हैं, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ, ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर सकता है। ऐसा वो उनका मानना है कि मैं जितना सिंप्लिसिटी में रहूँगा उतना ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अवार्ड की तस्वीर। उनको इंग्लैंड की पार्लियामेंट में से ये अवार्ड मिला बेस्ट एस्ट्रोलॉजर और बेस्ट सर्विसेज का, तो उनको हम पहले बधाई देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम एपिसोड किस पे करने वाले हैं। एपिसोड आज इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। तो प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो प्रोफेसर साहब, आपको ये अवार्ड मिला तो आपने एक बार भी अपने हाथ में नहीं लिया। ये अवार्ड लेके दिखाइए ना, कैसे लगते हैं आप? ओम नमः शिवाय। भगवान करे ऐसा अवार्ड तेरे को भी मिले। जी ओम नमः जी, शिवाय। तथास्तु बोलिए फिर। ओम नमः शिवाय। जी तथास्तु। जी प्रोफेसर साहब, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो इस अवार्ड के लिए। हम उस टाइम कनाडा में थे, हम यूके से सीधा हमने कनाडा की तरफ चले गए। तो आपको दूसरी बधाई मैं दूंगी कि आपने जो कनाडा में ऑफिस खोला सरी में, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत ओम कॉन्ग्रेचुलेशन। नमः शिवाय। तो प्रोफेसर साहब, कितनी पार्टियां आपकी तरफ इकट्ठी हो गई? तकरीबन जितनी भी हो रही है गिनते जाओ बस। मतलब लेने की बारी कब आएगी आपके परिवार की भी और जब हमारी गिनती भी? पूरी हो जाएगी। जी, मतलब आप बीच में नहीं देंगे? नहीं, पहले पूरी करो। गिनती पूरी करो पहले। जी जी प्रोफेसर साहब, आपको कैसा फील हुआ जब आपने ये अवार्ड लिया? बहुत अच्छा फील हुआ शिफाली जी। बहुत अच्छा पूछा आपने कि कैसा फील होता है जब किसी इंसान को, छोटे से गांव में रहने वाला इंसान जब इतनी तरक्की करता है और लुधियाना में आके सबसे महंगे एरिया में आके ऑफिस खोलता है। और जहां तक मेरा सपना था इंग्लैंड जाने का, तकरीबन 1952 का 1992 का सपना था मेरा कि मैं इंग्लैंड में जाके कुछ मेरा नाम हो। वो सपना कब पूरा हुआ? 2019 में। देखिए कितने सालों बाद ये रिसर्च करता रहा। पूरी हर इंसान जो चाहता है उसे ज़रूर मिलता है। ये मैंने 1992 में सोचा था कि इंग्लैंड में जाके मेरा नाम होना चाहिए, मैं तभी इंग्लैंड में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। देखिए पूरी दुनिया के घूम चुका हूँ, वीज़े मेरे लग जाते हैं सभी जैसे मर्जी, लेकिन इंग्लैंड का मैंने अप्लाई नहीं किया था। लेकिन जब इंग्लैंड से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको बुलाया जा रहा है पार्लियामेंट में, तब मुझे खुशी हुई कि मेरे को बुलाया जा रहा तो मेरे को जाना चाहिए। तब अब मेरे पर जो मैंने सोचा था वो पूरा हुआ। तकरीबन सोचा आज से 25 साल 30 साल पहले और पूरा हुआ 25-30 साल बाद। देखिए जो इंसान खुद इतनी मेहनत करता है उसे जब मेहनत का फल 30 साल या 25 साल बाद मिलता है तो कितनी खुशी होती है। जब इंसान कहता है मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, साल में सोचता है, थोड़ी सी मेहनत करता है कि तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, ये गलत बात है। भगवान कहता है पहले अपना पात्र बढ़ाओ। जैसे कि मान लीजिए एक रिक्शे वाले को अगर मर्सिडीज दी जाए एस क्लास, मर्सिडीज एस क्लास कम से कम 1 करोड़ से शुरू होती है, मर्सिडीज एस क्लास दी जाए तो उसको दी जाए ये तू संभाल। बेचारे के पास पहली बात तो पैसे नहीं होंगे तेल डलवाने के। फिर उसके बाद अगर वो ले भी ली तो अगर बाई चांस उसका टायर फट गया तो कम से कम 2-2.5 लाख का टायर है, वो कहाँ से डलवाएगा? अगर मान लीजिए अगर कोई इंजन में खराबी आ गई 7-8 लाख की, वो कहाँ से करवाएगा? भगवान कहता है पहले अपना पात्र बढ़ा, फिर आपको वो चीज़ मिलेगी। पात्र कैसे बढ़ता है? जब वो इंसान धीरे धीरे अमीर बनता है। ऐसे नहीं पात्र बढ़ता एकदम से, पात्र कभी किसी इंसान का नहीं बढ़ता। भगवान कहता है कि तब तुझे मैं दूंगा जब तू उसे संभालने योग्य बन जाएगा। पूरी दुनिया के इंसान बड़े ध्यान से सुनो, भगवान उस वक्त आपको वो चीज़ देता है जब उसे आप संभालने योग्य बन जाते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान कहता है मेरी औलाद नहीं होती, मेरे को औलाद नहीं होती, प्रोफेसर मेरे को औलाद नहीं होती। मैं पता क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ भगवान कहता है तू औलाद पालने योग्य है। नहीं हम औलाद पाल लेंगे,
मेरे पास होनी चाहिए। मैं कहता हूँ दिखा, क्या परिणाम है आपका कि आप बच्चे को संभाल पाओगे? कहता प्रोफेसर संभाल लूँगा। मैं कहता हूँ एक बच्चा गोद में लो, देखिए मेरे उपाय कैसे होते हैं। मैं कहता हूँ एक बच्चा गोद में ले लीजिए तो आपके घर में बच्चा हो जाएगा। कहता प्रोफेसर ये कैसा, हम गोद लेना नहीं चाहते। मैंने कहता फिर तो बच्चे से प्यार नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि भगवान कहता है मैं तेरे को नहीं दूंगा। बच्चा चाहे कोई भी हो, वो भगवान का रूप होता है। आज से मैं गारंटी दे के कहता हूँ, जिन जिन लोगों ने बच्चा गोद लिया उनके गोद हरी हुई। देखिए आपके खानदान में, आपके रिश्तेदार में, दोस्त मित्र में जितने भी दुनिया है, वो जिन्होंने बच्चा गोद लिया उनके घर में बच्चा पैदा हुआ। फिर मैं कहता हूँ चलो गोद मत लीजिए, एक छोटा सा पिल्ला घर में पाल लीजिए, वो भी गली का कुत्ता। ये नहीं कि आपने कुत्ता पालना है तो वो पाल लीजिए, बाज़ार से लेकर उसको तो कोई भी लेके जा सकता है, लेकिन गली का कुत्ता पालना है आपने तो आपके घर में बच्चा तब भी हो जाएगा। देखिए मेरे उपाय तो ऐसे होते हैं। पहले अपना पात्र बढ़ाइए, जब आपका पात्र बढ़ जाता है, जब आपको वो चीज़ मिलने योग्य तभी मिलती है जब उसे आप संभाल पाते हो। आपको वो चीज़ तभी मिलती है जब उसे आप संभालने योग्य हो जाते हो। इसी तरीके से जैसे इंसान आके मेरे पास बोलता है प्रोफेसर मुझे काम नहीं, मैं फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, प्रोफेसर भगवान कहता है पहले आपने कभी कोई वर्कर रखा है? पहले अपने घर में या कोई भी काम कर रहे हो उसे एक वर्कर रखिए, उसे संभालने योग्य हो। मेरे पास भी पहले मैं जब नया ऑफिस खोला तो मैंने अपने वर्कर रखने शुरू कर दिए, तो 2-3 महीने में वर्कर भाग जाते थे। हालांकि दुनिया भर की मैं चीज़ें देता था लेकिन मेरे पास वर्कर नहीं टिकता था। भगवान कहता तू संभालने योग्य नहीं है, तेरे को कामकाज नहीं बढ़ाने दूंगा, तेरे पास ज्ञान है, सब कुछ है, पहले कामकाज तेरा तभी बढ़ेगा जब तू पहले वर्कर संभालने योग्य बन जाएगा। फिर मैंने वर्कर संभालने, ये नहीं कि वर्कर प्यार से ही जल्द, उसका जहाँ पे आपका रुतबा होना चाहिए, जहाँ पे आपको जो बुलाना चाहते हो उसे, जो आपका रुतबा होना चाहिए उस रुतबे पे आप रहिए, उस आधार पे आप वर्कर को काम दीजिए तो वर्कर टिकते हैं, ऐसे नहीं टिकते, प्यार से कभी नहीं टिकते। तो आपने ऐसा किया, पहले भगवान ने मेरे को बताया, फिर मैंने ऐसा करना शुरू किया। फिर मैंने शेफाली जी को बताया, शेफाली जी जितनी भी लड़कियां हैं इन्हें जितने भी इनको तुमने संभालना है, मेरे को नहीं संभालना। हाँ जितने भी मेरे पास लड़के हैं लड़कों को मैं संभालूंगा। तो वही हुआ, लड़की को शेफाली जी संभालते हैं, लड़कों को मैं संभालता हूँ, हमारे पास वर्कर टिकने शुरू हो गए। देखिए तो क्या हुआ, क्योंकि संभालने योग्य पहले परमात्मा भगवान ने बनाया, फिर इतना कारोबार बढ़ा। जब तक आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो पहले पात्र भगवान बढ़ाता है, फिर वो चीज़ मिलती है। ये नहीं कि मैंने 1992 में सोचा था मैंने इंग्लैंड जाना है, तो गया कब, वो मैंने ये नहीं सोचा था इंग्लैंड जाना, नेवर। मैंने ये सोचा था जब मुझे कोई सम्मान मिलेगा तब जाना है। तो भगवान ने किस रूप में मुझे ज्योतिषी बनाया, सम्मान दिया, फिर गया, क्योंकि जो मैंने सोचा था वो हुआ। ये नहीं कि मैंने नहीं सोचा ना हुआ। इसलिए जो इंसान सोचता है जो चीज़, वो चीज़ पूरी जरूर होती है, लेकिन उसकी सोच शक्ति में पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने, मैं कहता था ये पुरस्कार तो मैंने 1992 में ले लिया था जब मैंने सोचा था, इसलिए मुझे क्रोस्टी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो मैंने पहले सोचा हुआ था, वो 25-30 साल बाद मिला वो अलग बात है, लेकिन मैंने तो उस वक्त ले लिया था 1992 में। देखिए जब मैंने कोई चीज़ सोची तब मुझे मिली। अब 1991 में मैंने सोचा था मेरा एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए जिसको लोगों को मैं गाइड करा करूं, भी लोगों को मैं गाइड करूं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे। तब मैंने सोचा था 1990 में सोचा होगा, तो मेरा 2002 में मेरा ऑफिस बना। देखिए सोचा कब, बना कब। देखिए भगवान कहता है तू सोच, तेरी सोच को मैं यूनिवर्सल में भेजूंगा, यूनिवर्सल ये सभी पॉजिटिविटी आपको देगी, फिर वापस आएगा, फिर वो तेरे साथ घटित होगा। अब मैं कोई भी बात बोल रहा हूं, मेरी ये बातें पूरी यूनिवर्सल में फैल रही हैं। कभी भी पूरी दुनिया में बातें अलोप नहीं होती, इंसान अलोप हो जाता है। मेरी ये आवाज़ सुनी जा सकती है आज से हज़ारों साल बाद भी, क्योंकि ये जो हमारा कहते हैं ना वायुमंडल है, इससे एक कण भी बाहर नहीं जाता। ये जो मेरी आवाज़ है, लाखों लोगों की आवाज़ इसी वायुमंडल में घूम रही है। हम कैसे, जैसे कहते हैं ट्रांजिस्टर लगाते हैं
तो उससे पकड़ते हैं आवाज़, और जो हमारा रेडियो का स्टेशन चल रहा होता है, टीवी का स्टेशन चल रहा होता है, वो पकड़ लेता है। इसी तरीके से पूरी दुनिया की आवाज़ आप सुन सकते हो अगर ऐसा ट्रांजिस्टर बनाया जाए तो, क्योंकि ये आवाज़ अलोप नहीं होती। इसी तरीके से अगर हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो वो यूनिवर्सल में घूमती है, वो जब पूरी दुनिया में घूम के वापस आती है तो पूरी होती है। एक बात और बता दूं, अगर आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव बुरा सोचते हो, वो कभी यूनिवर्सल में नहीं जाता। वो कभी आपके, ये जो होता है ना हमारा ओरा होता है, हमारे ओरा, कभी किसी इंसान का ओरा इतना, किसी का इतना, किसी का बहुत बड़ा ओरा होता है। हर इंसान का ओरा होता है। किसी का ओरा 1 किलोमीटर तक होता है, किसी का ओरा 100 किलोमीटर तक होता है। कभी देखा, जब हम देवभूमि जाते हैं, देवभूमि शिमला को बोलते हैं, जम्मू कश्मीर जहाँ हिमाचल को बोलते हैं, जब हम कभी जाते हैं वहाँ का ओरा बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव लगता है, हमें ठंडी हवा आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देवी देवताएं रह चुके हैं, वहाँ पे साधु संत गुफाओं में रहते हैं, उनका ओरा बहुत बढ़िया होता है, वहाँ जाके हमें शांति मिलती है। इसी तरीके से किसी इंसान का ओरा इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, बहुत बड़ा ओरा होता है कईयों का। वैसे मैंने भी अपना ओरा चेक किया था, मेरा भी ओरा बहुत बड़ा था, कि जिसकी सोच जितनी छोटी होती है उतना छोटा ओरा होता है। तो जो इंसान नेगेटिव सोचता है उसका नेगेटिविटी ओरे में रह के वापस आ जाती है। जो इंसान पॉजिटिव सोचता है वो उसकी ओर यूनिवर्सल में जाती है, फिर वापस आती है, फिर पूरा होता है। जैसे कि कोई इंसान बोले मैं हाथी की सवारी करूंगा, उसने सोच लिया अच्छा वो हाथी की सवारी जरूर करेगा, लेकिन यूनिवर्सल में बात जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। अगर उसने बोल दिया अरे यार मेरे को कहीं राक्षस, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई एनाकोंडा सांप ना खा जाए, कुछ भी, मेरे को मगरमच्छ ना खा जाए, कुछ ऐसा, अगर वो नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव कभी भी बाहर नहीं जाता। नेगेटिव क्या होता है, ओरे में घूमता है, फिर वापस आता है। जैसे कहता है यार मेरे लगता है मेरी तबीयत खराब है, शाम तक वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। देखिए कभी आप करके, आप आज ही करके देखिए, लगता है मेरे को 1 से 1 बुखार है, तो शाम को 101 बुखार हो जाएगा। आज ही छोटी छोटी सी बात सोचिए, आज मैंने ना कॉफ़ी पीनी है बहुत बढ़िया शोरूम में जाके, और कहीं भी शोरूम में आप जाओगे आपको वहाँ पे कॉफ़ी मिल जाएगी। ये क्या बात है? आपने सोचा, आपके साथ घटित हुआ। जैसी सोच आपकी बड़ी होगी वो आपके साथ ऐसा ही घटित होगा। इसलिए मैंने सोचा था, मेरे साथ वैसा ही हुआ जो मैं चाहता था। मैंने एक बात और सोची थी आज से 3-4 साल पहले, मैंने कहा पूरी दुनिया में जाऊंगा, वहाँ की विद्या इकट्ठी करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। वही मेरे साथ घटित हो रहा है। मैं हर थां जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मुझे ऑफिस में, हाँ काम, मेरे पास बहुत ऐसे कस्टमर हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं बोलूँगा, मेरा परिवार है जो मेरे साथ उदास हो जाते हैं, कहते प्रोफेसर साहब कब आएंगे, कब आएंगे। लेकिन मैं कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, और मैं ज्ञान इकट्ठा करता रहता हूँ आपके लिए, और ज्ञान इकट्ठा करके आपके लिए बताने ढूंढने चला जाता हूँ। कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताऊँ। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि दुनिया को ऐसा, कभी कोई दुख हो तो उसका इलाज मेरे पास हो। बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करना चाहता हूँ, लेकिन पात्र के मुताबिक ही आप सबको मिलता है। जी प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझा दिया, बता दिया कि जो यहाँ पे होता है वही सिद्ध होता है, जो आपके मन में होता है वही चीज़ होती है, वही चीज़ जो आप क्रिएट करते हो वही आपके साथ होता है। लेकिन प्रोफेसर साहब, अभी आप इंडोनेशिया बाली में जाके आए, तो आप कौन सी ऐसी चीज़ अपने परिवार के लिए लेके आए, कौन सा ऐसा ज्ञान लेके आए, कौन सी ऐसी रिसर्च लेके आए उनके लिए, जो आप लोगों को, अपने परिवार को बताना चाहेंगे? अभी अभी मैं इंडोनेशिया में गया था। इंडोनेशिया में एक ऐसा बड़ा मंदिर था जहाँ पे कहते ना देवताओं का युद्ध भी हुआ था। यहाँ पे देवताओं के लिए, लक्ष्मी को ढूंढने के लिए, और कहते ना हमारे भृगु ऋषि ढूंढते रहे। हमारे ऋषि जब अलग अलग जगह पे जाके लक्ष्मी किसको दें किसको दें, बहुत लंबी कहानी है। बाद में आकर विष्णु भगवान को लक्ष्मी सौंपी उन्होंने, वो बाद की बात है, ये बहुत बड़ी वाणी है। वैसे ऐसे मंदिर में जाके आया। देखिए हमारा हिंदू धर्म छोड़ो, हमारा कहते हैं 3 शक्तियां हैं हमारे जो संसार में है, पूरी दुनिया में है, ब्रह्मा विष्णु ते महेश। यही शक्तियों को अलग अलग विस्तार से, जैसे कि उन्होंने अपनी मान्यता से, जैसे कि कहीं भी हम जाता हैं तो वो कहते हैं ये जो हमारा मुंकी है, मुंकी का निशान उन्होंने बना रखा है, लेकिन वो हनुमान जी हैं। उन्होंने एक प्रतिमा ऐसी बना रखी है क्योंकि वो शायद उनकी सोच ऐसी थी, शायद उनका नज़रिया देखने का ऐसा था। लेकिन कहने की बात यह है कि जो हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में यहाँ लिखा है वो पूरे संसार के साथ हो रहा है। जैसे मंदिर यहाँ पे बनाए जाते थे वही मंदिर ही वहाँ पे बनाए जाते थे। उसको श्राप मिल गया तभी वो खंडर बन गए सभी मंदिर।
उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन वहाँ से मैं एक चीज़ सीख के आया कि जो इंसान की सोच अच्छी है, जो वो चाहता है, उसके साथ वैसा ही घटित होता है। लेकिन अगर मैं धर्म की बात करूं, अगर मैं बात करूं पूजा आराधना की, वो लोग ऐसे ही पूजा आराधना करते हैं जो आज से 200 साल 2000 साल पहले किया करते थे। उसको पूजा करने का ढंग वैसा ही है, वही वैसे ही जड़ी बूटियाँ, वैसे ही पत्ते, वैसे ही पत्तों की टोकरी से बनाकर, वैसे ही फूल रखकर, वैसे ही धूप अगरबत्ती जलाकर, वैसे ही कपूर जलाकर, वैसे ही पूजा करते थे जो कि आज से 2000 साल पहले किया जाती थी। देखिए, तो वो मैं सीख के आया हूँ कि कैसे पूजा करते थे, कैसे नहीं करते थे, उससे क्या होता था, उनकी सोच कैसे, उनकी सोच छोटी की छोटी रह गई क्योंकि वो उस दायरे से बाहर गए ही नहीं। हाँ, एक चीज़ और मैंने सीखी, जो लोग जिस प्रतिमा को मानते, जैसे कि विष्णु भगवान को मानने वाले कुछ लोग अलग थे, जैसे कि भोले शंकर को मानने वाले कुछ लोग अलग थे, जैसे वहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा है इंडोनेशिया में, तो लेकिन वो रहते हिंदू के जैसे ही हैं। जैसे हिंदू, पता नहीं चलता मुस्लिम कौन है हिंदू कौन है, सब, क्योंकि वो सब टूरिस्ट को मानते हैं। वो कहते हैं जो टूरिस्ट आता है वही हमारा भगवान है, क्योंकि रोजी रोटी हमारे टूरिस्ट से ही आती है। इंडोनेशिया में कहते चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब एक है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि भोले शंकर को मानने वाले अलग लोग थे, उनके जितने भी लोग थे वो किनारे पर रहते थे। विष्णु भगवान का मंदिर मैंने देखा, उसको मानने वाले अलग लोग थे, वो जितने भी थे वो शहर में रहते थे। वहाँ से मुझे ये पता चला कि जो लोग भोले शंकर को प्राणी मंत्रता मानते थे वो शादी विवाह में ज़्यादा विचार नहीं करते थे। वो कहते थे हम भोले शंकर के भक्त हैं, हम ऐसे ही आराधना करेंगे, ऐसे ही पूजा करेंगे, ऐसे ही मोक्ष को प्राप्ति करेंगे। जो विष्णु भगवान को मानने वाले थे वो कहते थे हम गृहस्थी में ही भगवान को पाएंगे। अलग अलग उन्होंने मंदिर बना रखे थे, अलग अलग चीज़ें थी। वो मुझे एक चीज़ याद आ गई, एक मैंने पिक्चर देखी थी, मुझे याद नहीं, 10 अवतार खड़े, उसमें कुछ ऐसा बताया गया था। जो विष्णु भगवान को मानने वाले थे, जो भोले शंकर को मानने वाले थे, उनको दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे कि ये चीज़ इनको तुम मानते हो, तुम इसकी प्रतिमा आते हो, तुम इस जाति से आते हो, तुम इस जाति से आते हो। जात पात का वहाँ से जाके मुझे पता चला वाकई में ये चीज़ें जो पिक्चर दिखाई जाती है उसमें 5% कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। इसलिए मुझे भी ऐसा लगा कि वहाँ में जाके मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ये जो चीज़ें थी, जो अलग अलग धर्मों को मानते थे, उसमें घर में अलग अलग जो धर्म बनाए गए हैं, जितने भी धर्म बनाए गए ये इंसान की सोच के मुताबिक बनाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा रिच आदमी हूँ, मैं किसी एक को मानता हूँ, जितने बंदे रिच होंगे वो सब मेरी तरफ आते जाएंगे। एक बंदा, कहते ना, एक बंदा भटक भी जाता है, वो कहता है नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानूंगा, ये गलत है, क्योंकि हर एक पूरी दुनिया में कोई भी इंसान एक तरफ नहीं चलता। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव भी चलते हैं। वो लोगों ने राक्षसों को मानना शुरू कर दिया, वो लोगों ने किसी और को मानना शुरू कर दिया। ऐसे ही हमारे जितने भी, कहते हैं भगवान तो एक है लेकिन धर्म अलग अलग बनाए गए। ऐसे ही धर्म वो कहता है मेरी तो संतुष्टि यहाँ से मिलती है, मेरी संतुष्टि यहाँ से मिलती है। इसलिए वहाँ जाके मुझे ये दिखाई दिया कि पूजा आराधना का तरीका सेम है, लेकिन जो धर्मों की डिवाइड की गई, धर्मों को बांटा गया, वहीं से शुरू हुआ ये खेल। तभी तो ये खेल इतना बड़ा बढ़ गया। जी प्रोफेसर साहब, अभी प्रोफेसर आपको पता है कि भारत जो है वो पीर फ़कीरों की धरती है। तो पीर फ़कीरों की धरती है, यहाँ पे लोग 99% जो लोग हैं वो धार्मिक हैं। धार्मिक होने के बावजूद वो रोज़ गुरुद्वारा मंदिर में जाते हैं, रोज़ पूजा आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। फिर भी उनको लगता है कि हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारे बच्चे जो है अच्छा काम नहीं कर रहे, या फिर बच्चे जो है सेटल नहीं हो पा रहे, घर में सुख शांति नहीं है, या फिर बच्चे तरक्की नहीं करते। ऐसा क्यों होता है कि इतना मानने के बावजूद भगवान हमें क्यों नहीं देता? बहुत अच्छा प्रश्न शेफाली जी, आपने आपने सवाल किया कि हम इतना भगवान को मानते हैं, इतना धर्म को मानते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं। मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले एक एपिसोड किया था। जो भगवान को मानता है, जो जो दिल से भगवान को मानता है, वो दिल का छोटा इंसान होता है। वो कैसे, बताता हूँ आप सबको। जो इंसान भगवान को मानता है, वो जा रहा है, वो कहता है यार बेचारा कुत्ता, यार इसको ना भूख है, पहले मैं इसको चीज़ ला के दूँ। वो चीज़ ला के देता है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। वो चीज़ ला के देता है, खिलाता है, फिर कहता है हो कुत्ता भाग गया, इसने खाया नहीं। उसके मन में वहम आ जाता है शायद मेरा केतु खराब होगा। बहुत ध्यान से सुनिए।
जो जितना भी धर्म को मानने वाला इंसान होता है वो दिल का कमज़ोर होता है। और दूसरी बात, वो भगवान से डरता है। अगर उसके मन में ये चीज़ आके बैठ जाती है, ये इसने मेरे से चीज़ नहीं खाई, कोई ना कोई मेरे से तो बुरा होगा, तो उसके साथ बुरा घटित हो जाता है। इसलिए जो इंसान धर्म को मानते हैं किसी को भी, वो दिल के छोटे होते हैं और मन में हमेशा डर लेके चलते हैं, इसलिए वो इंसान कामयाब नहीं हो पाते। मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, जो इंसान भगवान को मानते हैं वो छोटी छोटी बात के ऊपर घबरा जाते हैं और कहते हैं मेरे से कहीं बुरा वक्त ना आ जाए, हमारे साथ कहीं बुरा घटित ना हो जाए, हमारे साथ हमारे हाथों कभी किसी का बुरा ना हो जाए। वो डरते रहते, कोई भी कार्य करते हैं वो डरते हैं, उससे उसके साथ बुरा हो ही जाता है, क्योंकि जो सोच है, सोच के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा होता है, तो बुरा घटित होता है। तो बुरा कैसे घटित होता है? क्योंकि उसकी सोच के साथ जुड़ा हुआ था, उसने सोचा, उसके साथ घटित हुआ। फिर वो बोलते मैंने तो इतना आराधना की थी, पूजा आराधना की थी, मेरे साथ क्यों बड़ा बुरा हुआ? यही एक जरिया है उसकी सोच के ऊपर। अगर वो कोई भी कार्य करता है, पहली बात तो ये है, वो ये सोच के नहीं करता कि मेरा ये नित्य नेम है, वो ये सोच के करता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है भगवान मेरे को ये चीज़ ज़रूर देगा। वो कोई ना कोई शर्त रह के चलता है। तो कभी पूरी दुनिया में 99% इच्छाओं की पूर्ति किसी की नहीं होती। 98% लोग अधूरे ही अपनी इच्छा लेके ही चले जाते हैं, फिर उसकी आत्माएं भटकती हैं। इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। इच्छा भगवान तभी पूरी करता है जब आप उसके समर्थ हो जाते हो। आपने सोच लिया और छोड़ दिया, बस भगवान कहता है आपने सोच लिया, आपका काम खत्म हो चुका। जैसे कि मान लीजिए आपने लॉटरी डाल ली तो आपका काम खत्म हो गया। निकालनी ना निकालनी ये भगवान के हाथ में है। एक इंसान कहता है यार लॉटरी डालूं, लॉटरी डालता हूं, पता है मुझे निकलेगी तो है नहीं, चलो डाल ही देते हैं। भगवान कहता है इसमें आपने कर्म नहीं किया, आपका काम था ये सोचना नहीं निकले या नहीं निकले, आपका काम था कर्म करना, आपने डाली और आपकी निकलेगी। जी प्रोफेसर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी। अभी आपने बात की बात सोच की, जो आप सोचते हो वो होता है। दूसरी साइड आप कहते हो कि आप इच्छा मत रखो, मतलब कि मान लीजिए मैं ही हूँ, आपकी ये बिल्डिंग है, मैं सोच रही हूँ ये बिल्डिंग मेरी हो जाए, मान लीजिए, तो ऐसे सोचने से वो बिल्डिंग मेरी तो नहीं हो जाएगी। यहाँ पे प्रोफेसर थाली पड़ी है खाने की, तो मैं सोचती हूँ मैं इसको खाऊं या नहीं खाऊं, ये तो मुझे उठानी पड़ेगी ना। तो आपने दो ट्विस्ट रख लिए बातों में कि एक तो इच्छा का, एक बोल दिया कि जो सोच रखते हो वो होती है। मतलब ये समझ नहीं आया। शेफाली जी बहुत अच्छा पूछा आपने। जी अगर आपने कोई भी इच्छा रखनी है, मान लीजिए अगर आपने बोला कि ये बिल्डिंग मेरी है, जी मान लिया, तो आप इसी बिल्डिंग में बैठे हुए हो, ये आपकी ही है। जी वो आपकी सोच है कि रजिस्ट्री मेरे नाम होनी चाहिए, वो सोच है। जी वो सोच है, आपने अपनी छोड़ दी, क्या पता आने वाले भगवान में आने वाली चीज़। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने एक घर बनाया था, मुझे अभी तक याद है 1992 में मैंने एक नक्शा बनाया था कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए। मैंने नक्शा बना के छोड़ दिया, जी उसको अपने गले में रख लिया। जी तो वो इच्छा मेरी पूरी हुई 2002 में। जी वो इच्छा 10 साल बाद पूरी हुई मेरी जी इच्छा। वो ऐसा ही मकान जो मैंने बनाया था वही उसी मकान में जाके बैठा। जी बिल्कुल। ठीक है। और इसीलिए जो हम सोचते हैं वो होता है, लेकिन पॉजिटिविटी जरूर आपके साथ में चाहिए। अगर ये नहीं, देखिए जो आप बोलते हो, मान लिए कि मैंने सोचा ये मेरा मकान है, बाद में मैं ऊपर सोचूं मेरे कर्मों में कहाँ ये चीज़, जी मेरे पास कहाँ होता होगी, है ऐसा ही। पैसा तो है नहीं, ये चीज़ कहाँ लेंगे हम, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फिर वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। जी जी प्रोफेसर, कई बार क्या होता है कि हम वो चीज़ ले भी लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी ने अपना घर ले लिया, लेकिन लिए को भी 6 7 8 महीने हो गए, लेकिन उस घर में जा नहीं पाता। क्या ऐसा कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह होता है उनका कि वो लेने के बावजूद भी हर चीज़ है उनके पास, लेकिन उस चीज़ का सुख नहीं भोग पाता? वो शेफाली जी इसलिए क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई एक चीज़ दुविधा रह जाती है कि जब वो मकान, जब वो चीज़ लेने लगता है तो पहले कहता है ये चीज़ मेरे काबिल नहीं थी, मैं इसके काबिल नहीं था, वो चीज़ मेरे को मिल गई। जी तो जब उसको चीज़ मिल जाती है तब उसको ऐसा लगता है कि वाकई में ये चीज़ तो मेरी थी, मैंने मिल गई, लेकिन इसके मैंने ये देना है, मैंने इसके ये करवाना है, मैंने इसका ये करवाना है। जब उसकी इच्छाएँ बढ़ती हैं तो वो उस चीज़ के मुताबिक पहुँच नहीं पाता। जी बहुत से ऐसे लोग हैं आज की डेट में आपके पास भी आते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमने 2 घर बना लिए, लेकिन जाने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई, उस चीज़ का हम सुख नहीं भोग पाए। वो सुख इसलिए नहीं हो पाता, उसकी जो सोच है ना वो छोटी है,
उसकी जो दायरा है वो छोटा है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी घर, मान लीजिए मैंने ही अभी घर लिया है, जी बिल्कुल। मैं सोचूं मैंने घर तो ले लिया, यहाँ पे डाइनिंग टेबल चाहिए वो 4-5 लाख का आएगा, यहाँ पे सोफ़ा चाहिए उस पर 10 लाख खर्चा आएगा, जी। यहाँ पे इतनी एलसीडियाँ चाहिए, यहाँ पे ये इतने चाहिए, ये पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो वो जी। कहाँ जा पाऊँगा। जी बिल्कुल। पहले इसके बाद सामान मैं पहले रखता हूँ फिर जाता हूँ, जी। वो इंसान कभी नहीं जा पाएंगे। जो इंसान चीज़ ले ली चले जाएं, मैंने एक कोठी ली मैं चला गया, तो आप बिलीव करो उसमें 40-50 लाख का सामान लगने वाला था, वो पता ही नहीं चला 3-4-5 दिनों में कैसे लग गया, जी। क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं था। जी। लेकिन लग गया, क्यों लग गया? क्योंकि मेरी पॉजिटिविटी थी। जी। क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। जी। मैं कहता हूँ मुझे पता है, मैं जा रहा हूँ मेरा काम हो जाएगा, वो हो जाता है। चाहे वो दुनिया की कोई भी ताकत है, चाहे आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, मैं पूरी दुनिया को यही बात बोलता हूँ। एक इंसान मेरे पास आया, कहता है मेरी कोई दुकानदारी नहीं चलती। मैंने कहा कोई दुकानदारी मत करो। कहता फिर क्या करूं? मैं खाली दुकान में कुर्सी लगा के सुबह 8 बजे आके बैठ जाओ और शाम को 6 बजे चले जाओ, आप जेब में पैसे भर के जाओगे, मेरी गारंटी है। कहता ऐसे होता है? मैं कहा 100% होता है। मैं करके देखिए। आपने क्या किया? आपने दुकानदारी ले ली, गद्दी पे बैठ के, भगवान कहता है ये शिवा की गद्दी है, इस पर मैं इसको फल जरूर दूंगा, तो उसको वो फल मिल जाता है। तो शेफाली जी सोच के ऊपर ही डिपेंड है। इंसान की सोच अच्छी है तो उसके साथ अच्छा होता है, इंसान की सोच बुरी है तो उसके साथ बुरा होता है। अगर वो इंसान सोचता है कि मैंने ये बिल्डिंग लेनी है तो उसको बिल्डिंग मिल जाती है, फिर बाद में बोलता है यार ये बिल्डिंग तो मैंने सोच ली, मुझे पता है ये मिलेगी नहीं, तो उसके पास कभी नहीं मिलेगी। उसकी सोच के ऊपर ही डिपेंड है। तो ग्रह भी तो उसके साथ चाहिए। जी जी प्रोफेसर साहब, आपकी बातें बहुत आगे की आगे निकल जाती हैं। बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया कि इंसान की जो सोच होती है ना, वो उसी हिसाब से हमें मिलता है। जो यहाँ पे टिका है वही आपकी मन की इच्छा है। जो इच्छा होती है वो पूरी होती है। अगर आप भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप भी प्रोफेसर गुरदीप राज साहब जैसे अमीर बन सकते हैं, क्योंकि जो वो सोचते हैं वो करते हैं। जो वो सोचते हैं वो उनके साथ होता है। वो क्रिएट भी करते हैं, वो वैसा करके भी दिखाते हैं। क्योंकि जो वो ऑफलाइन होते हैं वही वो स्क्रीन के सामने होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं ये ऑफलाइन कुछ और है और ऑनलाइन कुछ और है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये फेक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फेक इसलिए नहीं है क्योंकि सारा दिन हमारा स्टाफ हमारे साथ रहता है, मैं भी उनके साथ बैठी होती हूँ। तो जो वो बोलते हैं ऐसे ही वो ऑफलाइन बोलते हैं, वैसा ही वो ऑनलाइन बोलते हैं। क्योंकि इनकी बातों में सच्चाई है, रिसर्च करते रहते हैं, बहुत धार्मिक है, दिल से बहुत धार्मिक है। बोलते हैं कि धार्मिक स्थानों पे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु ग्रह खराब होता है तो उनके लिए वो ये बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप बिल्कुल मत जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप भी इनसे मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रोफेसर गुरदीप राज साहब जो हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं करते हैं जी। जो लोग देश विदेश में बैठे हैं वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ही करते हैं। तो आप यूट्यूब पे भी इनको देख सकते हैं। यूट्यूब पे प्रोफेसर गुरदीप आप सर्च कर सकते हैं, इनको मिलने आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।